हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर के जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है अलंकार। इस विषय से आप लोग वाकिफ होंगे, परिचित होंगे। अलंकार शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्नामेंट्स, और ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण, श्रृंगार या सजावट। इसका मतलब ही होता है अलंकार करना, यानी श्रृंगार करना, सजावट करना। अब आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि हिंदी में ग्रामर में अलंकार कैसे करेंगे, किस चीज से अलंकार होगा। तो सिंपल सी बात है, जिस प्रकार महिलाएं या स्त्रियां आभूषणों के माध्यम से, गहनों के माध्यम से, जेवर के माध्यम से अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाती हैं, उसी प्रकार अलंकार जो होते हैं वो कविता की सुंदरता को बढ़ाती हैं। अलंकार शब्द जो है अलम प्लस कार, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलम का मतलब होता है श्रृंगार और कार का मतलब होता है करना, यानी श्रृंगार करना ही अलंकार है। अलम करोति इति अलंकारा, अर्थात श्रृंगार करना ही अलंकार है। श्रृंगार करने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, श्रृंगार करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जिस प्रकार महिलाएं आभूषणों के माध्यम से श्रृंगार करती है, प्रकृति फूल पत्ते, है ना, तितलियों के माध्यम से, कलियों के माध्यम से श्रृंगार करती है। हमें घर को सजाना हो तो घर का हम श्रृंगार अलग तरीके से करते हैं, नगर को सजाना हो तो नगर का श्रृंगार अलग तरीके से होता है, देश को सजाना हो तो देश का श्रृंगार अलग होगा। इसी प्रकार कविता में, हिंदी कविताओं में अलंकार के माध्यम से हम कविता को सजाते हैं। कविता को कैसे सजाएंगे? शब्दों के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से, या उसके अर्थों के माध्यम से। तो उसकी परिभाषा क्या हो गई अलंकार की? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों, शब्दों या गुणधर्मों को अलंकार कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द, ऐसे तत्व या ऐसे गुणधर्म जिनके माध्यम से कविता में सुंदरता बढ़ती है, जिसके माध्यम से कविता में निखार आता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार को हम यूं कहें, अलंकार, रस और छंद, ये तीन विषय ऐसे हैं व्याकरण के जो कविता की जान है, कविता की आत्मा है, या कहें कि कविता के प्राण तत्व हैं। मतलब रस, छंद और अलंकार के बिना हम कविता की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी कविता एक उत्तम कविता सिद्ध हो सकती है। तो रस, छंद, अलंकार, इनका कविता में बहुत ज्यादा यूज होता है। आचार्य दंडी, जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, प्रतिष्ठापक हैं, उन्होंने कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका मतलब है वही है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, गुणधर्मों को, तत्वों को अलंकार ऐसा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन गुणधर्मों को अलंकार कहते हैं। ऐसे ही एक कवि हुए हिंदी के, जिनका नाम है केशव दास। केशव दास जी हिंदी के शीर्ष कवियों में उनका नाम आता है। उन्होंने भी अलंकार को अपनी पंक्तियों के माध्यम से परिभाषित किया है कि जगति सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त और भूषण बिन न विराजिए कविता वनिता मित्र। इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे बहुत सुंदर जाति का क्यों ना हो, सुंदर जाति मतलब ऊंची जाति का ही क्यों ना हो, सुलक्षणी, उसके बहुत सुंदर लक्षण क्यों ना हो, सुवर्ण, उसका सुंदर रंग क्यों ना हो, सु प्लस वर्ण, सुंदर वर्ण क्यों ना हो, सरस, बहुत ही वो सरस स्वभाव का क्यों ना हो, बहुत हसमुख स्वभाव का क्यों ना हो, और सुवृत्त, भले ही उसका कितना अच्छा चरित्र क्यों ना हो, वृत्त मतलब चरित्र, लेकिन उसके बावजूद भी भूषण बिन न विराजिए, भूषण मतलब वही श्रृंगार के बिना, आभूषण के बिना, सुंदरता के बिना, है ना, आभूषण के बिना न विराजिए, मतलब वो सुंदर नहीं लगते, वो सुशोभित नहीं लगते। इतनी क्वालिटी होने के बावजूद भी तीन व्यक्ति सुंदर नहीं लगते, तीन व्यक्ति में निखार नहीं आता है। कौन कौन? कविता, वनिता और मित्र। कविता मतलब पोयम, कविता जो हम पढ़ते हैं, वनिता मतलब स्त्री, मित्र मतलब मित्र। कविता, वनिता और मित्र, इन चीजों को आभूषण होना या इनको श्रृंगार करना बहुत आवश्यक होता है, तभी इनमें निखार आएगा, तभी इनमें सुंदरता पैदा होगी। कविता में निखार लाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? शब्द यूज करेंगे, वर्ण यूज करेंगे, या कोई ऐसा शब्द यूज करेंगे कि उस शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार पैदा हो या उसमें सुंदरता पैदा हो। स्त्री को श्रृंगार करना आवश्यक ही है। स्त्री के श्रृंगार के लिए तो कबीरदास जी ने दोहा तक लिख दिया है बिंदी के लिए कि कहत सभय बेंदी दिए आंख 10 गुना होत, तिय लीलार बेंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। यानी अगर हम किसी डिजिट के आगे, किसी अंक के बगल में एक बिंदी रख देते हैं, मतलब एक जीरो रख देते हैं, तो उसकी सुंदरता केवल 10 गुना बढ़ती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5,
और 5 के बगल में एक जीरो रख दिया यानी 50 हो गया, एक बिंदी रखने से 50 हो गया, मतलब 5 का 10 गुना बढ़ गया, है ना। 5 दाहम 50, मान लीजिए 25 है, 25 के बगल में एक जीरो रख दिया तो 25 दाहम मतलब 250 हो जाएगा, यानी 25 का 10 गुना बढ़ गया। तो किसी भी अंक के सामने एक बिंदी रखने से उसकी सुंदरता केवल 10 गुना बढ़ती है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि अगर एक स्त्री अपने मस्तक पर बिंदी लगा ले तो उसकी सुंदरता लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है। तो जब एक बिंदी से इतनी सुंदरता बढ़ सकती है तो सोचो स्त्री जब आभूषणों से श्रृंगार करेगी उसकी सुंदरता कितनी बढ़ेगी। और मित्रों को भी श्रृंगार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मित्र श्रृंगार नहीं करेगा तो वो किसी का मित्र बन नहीं पाएगा। तो अगर हम किसी का मित्र बनना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम अपने शरीर को संवारें, अपना ड्रेसअप अच्छा रखें और अपना रहन सहन अच्छा रखें। फिर आता है अलंकार के भेद। तो दोस्तों अलंकार के दो भेद होते हैं, एक का नाम है शब्दालंकार और दूसरे का नाम है अर्थालंकार। शब्दालंकार यानी शब्द प्लस अलंकार, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है शब्द प्लस अलंकार। इसका मतलब अलंकार की शोभा तो बढ़ेगी, लेकिन किसके कारण बढ़ेगी? शब्दों के कारण। यानी काव्य में जहां शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है या वर्णों के कारण, उसको कहते हैं शब्दालंकार। और अर्थ प्लस अलंकार, अर्थ प्लस अलंकार मतलब अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता जहां पर बढ़ती है उसको बोलते हैं अर्थालंकार। फिर इनके भी टाइप होते हैं। शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के 5 टाइप होते हैं। वैसे अर्थालंकार के तो 50 टाइप होते हैं, लेकिन 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो ये 5 टॉपिक ही पूछे जा रहे हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ये 5 अलंकार ही 10th क्लास के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अलंकार हो गए अपने दादाजी, ठीक है। दादाजी के 2 बेटे हुए, एक बेटे का नाम है शब्दालंकार, दूसरे बेटे का नाम है अर्थालंकार। क्लियर। फिर शब्दालंकार की शादी हो गई, उसके 3 बच्चे हो गए। पहले बच्चे का नाम अनुप्रास अलंकार, दूसरे बच्चे का नाम यमक अलंकार, तीसरे बच्चे का नाम श्लेष अलंकार। इसी प्रकार अर्थालंकार की शादी हुई, अर्थालंकार पर थोड़ा सा अतिरिक्त कृपा हुई, 5 बच्चे हो गए। पहले बच्चे का नाम उपमा अलंकार, दूसरे का रूपक अलंकार, तीसरे का उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथे का मानवीकरण अलंकार और 5वें का अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस प्रकार ये अलंकार की पीढ़ी है, अलंकार का खानदान है, अलंकार का परिवार है। इस अलंकार के परिवार के बारे में यानी अलंकार के प्रकार के बारे में हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। अगली कक्षा में इनको हम विस्तार से उदाहरण सहित और परिभाषा के साथ इनको पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।